क्या गोर्श को सौदे के पीछे थी कोई साजिश? क्या रूस ने सौदे के लिए अपनाए थे हथकंडे? क्या नौसेना अधिकारी पर फेंका गया था जाल? ये तस्वीर है नौसेना के अधिकारी कोमोडोर सुखजिंदर सिंह की। सुखजिंदर साल 2005 में गोर्श को वॉरशिप रिपेयर प्रोग्राम के पहले प्रमुख के तौर पर रूस भेजे गए थे। लेकिन अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक रूसी महिला के साथ सुखजिंदर सिंह की आपत्तिजनक हालात में ये तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में नौसेना के शादीशुदा अफसर रूस में रंगरेलियां मनाते पकड़े गए हैं। I don't want to jump into the conclusion. The Navy completed. I asked the Navy to speed up the investigation. प्रारंभिक जांच में सुखजिंदर सिंह ने रूसी महिला के साथ अपने संबंध की बात को स्वीकार किया है, लेकिन अभी इस बात की जांच बाकी है कि विवादों में रहने वाले गोर्श को सौदे पर असर डालने के लिए कहीं सुखजिंदर सिंह को रूसी महिला के जाल में फंसाया तो नहीं गया था। शिवरूर, दिल्ली, आज तक। शिक्षा में सुधारों के लिए मशहूर होते जा रहे मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल अजीब से विवाद में फंस गए हैं। विरोधी तो है ही, अपने भी केंद्रीय विद्यालयों में सांसद कोटा खत्म करने से बेहद खफा हैं, लेकिन मंत्री जी के पास दलील मौजूद है। लेकिन जब मैंने आंकड़े देखे तो जहां अगर 90 का कोटा दिल्ली का था तो यहां 900 लोग एडमिटेड थे। सिब्बल के जवाब पर विपक्ष तो भड़का ही। कांग्रेस के सांसद यूं गुस्सा हुए कि इसकी शिकायत प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी से करने वाले हैं। बच्चों को ही एडमिशन दिलाना है तो बच्चे पढ़े, कहीं पढ़े। कोई हमारे अगर हमको श्रेय मिल जाए कुछ बच्चों का एडमिशन कराने का तो उनको क्या तकलीफ हो रही है? जब भी अपने फायदे की बात होती है तो सांसद एक हो जाते हैं, चाहे पगार और सुविधाएं बढ़ाने की बात हो या फिर सेंट्रल स्कूल में दाखिले की, कोटे की। अच्छा होता कि सांसदों ने यही एकता केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने में दिखाई होती तो इन सांसदों के इलाके को बच्चों का ज्यादा फायदा होता। कैमरा पर्सन राजीव श्रीवास्तव के साथ आशीष जोशी, दिल्ली, आज तक। खबर दिल दहलाने वाली है, लेकिन अंजाम चमत्कार से कम नहीं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में जिंदगी की लड़ाई लड़ रही पुष्पा कंवर को डॉक्टरों ने काफी मशक्कत के बाद बचा तो लिया, लेकिन सिर पर पति ने जो हमला किया, दिल पर लगे उसके जख्म शायद ही कभी भर सकें। राजस्थान के सीकर के रहने वाली इस महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने अपने पति को चाय नहीं दी। इसका पति इतना नाराज हुआ कि सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर डाला। ये वार इतना तेज था कि महिला के सिर पर पूरी कुल्हाड़ी ही धंस गई। उसके पति ने जो कुल्हाड़ी से मारा और जो कुल्हाड़ी होती है पूरी कुल्हाड़ी अंदर घुसी थी, खाली उसका नोक पीछे बचा हुआ था। कुल्हाड़ी का जो आगे का हिस्सा होता है काफी चौड़ा होता है और पीछे का हिस्सा ट्रायंगल शेप की होती है कुल्हाड़ी, जैसे ये हम दिखाया ट्रायंगल शेप की। ये बड़ी फोर्स से जब मारते हैं तो हड्डी को तोड़ के पूरे दिमाग को चीरती हुई अंदर घुसती। डॉक्टरों की माने तो पुष्पा की हालत खतरे से बाहर है। इस बीच पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। लुटियंस दिल्ली का 7 सिकंदरा रोड, राजधानी का प्राइम लैंड, अब ये बिक चुका है। करीब 122 करोड़ की संपत्ति को खरीदा है देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वाई.के. सबरवाल के 2 बेटों ने। 31 अक्टूबर तक पैसे देते हैं तो 117 करोड़ है। अगर वो नहीं दे पाते तो 5 करोड़ एडिशनल एज पेनल्टी कॉम्पनसेशन वो देंगे। दरअसल इस संपत्ति को कोर्ट ने 2008 में नीलाम किया तो बोली जीती त्रिवेणी इंफ्रास्ट्रक्चर ने, लेकिन कंपनी तय समय तक 117 करोड़ रकम जमा करने में नाकाम रही। कल इनके नाम 3 लोगों के नाम सेल डीड कर दी जाए, पोजीशन इनको कल दे दिया है, मामला खत्म है, सबकी रजामंदी से हुआ है। जस्टिस सबरवाल के आधिकारिक बंगले से ही दोनों भाई व्यापारिक गतिविधियां चला रहे थे। इन्हीं वजहों से जस्टिस सबरवाल की पब्लिक इमेज खराब हुई और शायद यही वजह थी कि वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख बनने से रह गए। आंचल आनंद के साथ अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक।